तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर्स के इस न्यूमेरिकल्स पे और शुरुआत करते हैं हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स के इस सफ़र को। तो आप इत्मीनान से टोटली पूरे ही टॉपिक्स को आप आसानी से, अच्छे तरीके से, सरल और सुगम तरीके से समझ करके और आप अच्छे से इस न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। ध्यान रहे कि आप जो भी पढ़ने वाले हो, जो भी कुछ करने वाले हो, उसके लिए न्यूमेरिकल्स ही आपके सब कुछ है। अगर न्यूमेरिकल्स आपकी अगर कमज़ोर हो जाती है तो इसका मतलब बेकार में आपने साइंस लिया है। तो जिस प्रकार से टॉपिक वाइज हर टॉपिक पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर के साथ। और टॉपिक होगा हम लोगों का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। यानी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टॉपिक के अंतर्गत जो पहले टाइप से यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के रिजल्टेंट के फॉर्मूला पर आज का इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बच्चों, क्वेश्चन कहता है मेरे सामने यहाँ पर कि 2 फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आइए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। 2 फोर्सेस दिए गए हैं जिसमें एक फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन है। तो हम एक को यहाँ पर मान लेते हैं वेक्टर ए, और ये वेक्टर ए की वैल्यू 3 न्यूटन, फिर यहाँ पर वेक्टर बी की वैल्यू हम यहाँ पर 4 न्यूटन मान लेते हैं। और ये कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली मीन्स क्रमशः, क्रम से दिया गया, मतलब पहले जो फोर्स दिया गया है वो ए वेक्टर मान लीजिए, बाद में जो फोर्स दिया गया उसको बी वेक्टर मान लीजिए। आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जो किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा है, लग रहा है, ठीक। फिर कहता है कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स इफ द एंगल बिटवीन देम। आपको क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और तब कैलकुलेट करनी है जब आपको एंगल दिया गया हो। पहला केस में 0 डिग्री, दूसरे केस में 180 डिग्री, तीसरे केस में सी नंबर में 90 डिग्री। तो बच्चों ध्यान होगा आपको, मैंने जो आपको आज क्लास में बताया कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसी फॉर्मूला पे आज का ये सारा लेक्चर चलेगा। इसमें एक फॉर्मूला भी चेंज होने का सवाल नहीं उठता है। मैं आपको ये क्वेश्चन सब इसलिए करा रहा हूं ताकि आप बेहतरीन तरीके से आपकी कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सके, ठीक है। तो आइए हम आपको स्टार्ट कराते हैं। और पहले क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन नंबर ए का मैं सॉल्यूशन करता हूँ। और इस ऑप्शन नंबर ए के लिए गिवन वैल्यू में थीटा जो आपका है वो 0 डिग्री है। और रिजल्टेंट जो मैंने आपको पढ़ाया फॉर्मूला, उसमें क्या पढ़ाया, रूट अंडर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ए वेक्टर और ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 न्यूटन, तो यहाँ से आप 3 का स्क्वायर कर लीजिए। बी वेक्टर की वैल्यू कितनी दी गई, 4 न्यूटन, तो आप 4 का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पर 2 इंटू ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है, बी वेक्टर का वैल्यू कितना है, तो 4 है। यहाँ पे कॉस और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो थीटा यहाँ पर केस ए में दिया गया है 0 डिग्री, तो यहाँ पे मैं कॉस 0 डिग्री ले लेता हूँ। तो रिजल्टेंट का ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपके सामने आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 4 24। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो आइए ना, लिखिए ना। तो यहां से बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर देखो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला यहां से, तो इधर रूट अंडर ये 9 में आप 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, प्लस 24 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। और यदि आप 25 और 24 को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 49 आएगा। 49 का रूट तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और इन दोनों ही यहाँ पर यूनिट के रूप में न्यूटन बात हो रहा है, तो यहाँ पे 7 न्यूटन आंसर। बच्चों मैंने आपको एक ट्रिक भी सिखाया है, जब ध्यान रहे, जब 2 वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, ध्यान रखना, जब 2 वेक्टर के बीच की एंगल 0 डिग्री हो तो ऐसे कंडीशन में रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम आती है और आप डायरेक्टली वहां पर जोड़ सकते हो a प्लस बी। और ए वेक्टर मैंने माना है किसको, 3 न्यूटन वाले को, तो यहां से ये 3 न्यूटन, और बी वाले को यहां से कितना माने हैं, 4 न्यूटन, तो ये 3 न्यूटन में आप 4 न्यूटन को जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे तो ये आएगा 7 न्यूटन। ये कॉन्सेप्ट था आपका, ठीक है। आपको ऐसे जब भी अगर थीटा 0 डिग्री दिया जाए, सपोज करो बच्चों कि वेक्टर ए का वैल्यू है 10 न्यूटन,
वेक्टर बी की वैल्यू है 10 न्यूटन और यहाँ पर थीटा आपको दे दिया गया 0 डिग्री। तो ध्यान रखेंगे आप रिजल्टेंट जो यहाँ पर निकालेंगे एडिशन के केस में, तो रिजल्टेंट आपका हो जाएगा डायरेक्टली सीधा आप a प्लस बी कर सकते हैं। तो 10 प्लस 10 करिएगा तो ये 20 हो जाएगा। या आप अगर चाहें कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देते हैं कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो वहां से भी आंसर इसके इतने ही आएंगे बच्चों। विश्वास ना हो तो कैलकुलेट करके देखो। सेम वेक्टर ए वेक्टर बी की जगह पे 10 10 रखो, थीटा 0 लो तो इतना ही आंसर आएगा 20। और अगर रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगर तुम प्रूव करके जाते हो इस पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पर, तो यहां भी आपका आंसर सेम आने वाला है। अब तो समझ में आया सर, मजा आ रहा है, आएगा। बनाओ इसको जल्दी से, चलते हैं इसके पार्ट बी पे। जल्दी इसको उतारिए, नोट कीजिए इसको। तो चलिए अब आप इसको उतार लिए तो हम इसको इरेज करते हैं और आपको मैं अब क्वेश्चन नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर तो यही रहेगा, पहले इसका हम पार्ट बी पे बात करेंगे। आपका भी मन तो यही है कि पार्ट बी पे बात हो सर, हाँ आ जाइए पार्ट बी पे चलते हैं। तो यहां से अब जो इस जगह पे केस बी इसका लेके चलोगे, केस 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 बी, और केस बी में थीटा दिया गया है 180 डिग्री। फिर से रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो यहां से आर वेक्टर बराबर हो जाएगा, यहां पर से ए वेक्टर कितना है तो 3 न्यूटन, तो 3 का स्क्वायर, बी वेक्टर 4 न्यूटन तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू में कॉस कितना डिग्री तो कॉस 180 डिग्री। तो यहाँ से ये आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर ये 3 का स्क्वायर कितना तो 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24, और कॉस 180 कितना हो जाता है तो -1। ये तो आपको पता होना चाहिए, हाँ ये आपको पता होगा, अगर पता है तो बहुत बेहतरीन हो तुम। आ जाओ, बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए, जितना अच्छा से आपका बेसिक क्लियर होगा तुम उतने अच्छे बनोगे बच्चों। तो यहाँ से जब आप रिजल्टेंट अगर निकालोगे तो रूट अंडर ये 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25, और प्लस इधर 24 इंटू -1 -24, और ये आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना तो 24 में से 25 यहाँ पर ऐसे 25 माइनस 24 ये प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा √1, और रूट 1 कितना होता है 1। यूनिट किस में चल रहा है, ये न्यूटन में चल रहा है तो यहाँ पर न्यूटन लिख लिए। और इस फिगर का यहाँ पर जो ये इस केस बी का जो फिगर है वो ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर रिजल्टेंट का आंसर आ गया 1 न्यूटन। मैं तो आपको कहता हूँ इसका भी मैं आपको ट्रिक सिखा ही देता हूँ, आ जाइए ट्रिक सीख लीजिए। जब बातें अगर ऐसे केस में हो और ये केस में जब एक दूसरे के बीच का एंगल लगने के बाद ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जब रिजल्टेंट निकालोगे तो मोड a माइनस बी करना होगा आपको। तो यहाँ मोड लग गया a माइनस बी, a का वैल्यू यहाँ पर हम 3 न्यूटन माने हुए हैं, तो यहाँ पर 3 न्यूटन माइनस b का वैल्यू 4 न्यूटन, तो यहाँ से 3 में से 4 गया तो कितना होगा -1 न्यूटन, और मोड से माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये आ गया 1 न्यूटन आंसर। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, हम चलते हैं इसके पार्ट सी पर। तो चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन के हम पार्ट सी पे चलते हैं। पार्ट सी यहां पर दोनों वेक्टर की वैल्यू जो दी गई है ना, आ जाइए। पार्ट सी में दोनों वेक्टर का जो वैल्यू दिया गया है तो ए वेक्टर 3 न्यूटन, बी वेक्टर 4 न्यूटन, और थीटा जो यहां पर देखोगे तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो आपको देखने से यहां पर लग रहा है कि यह एंगल 90 डिग्री है। कितने डिग्री है बच्चों, अरे बोलो 90 डिग्री है। यहां पर देखो ये कितना डिग्री है, तो ये आपको देखने से लग रहा है कि ये 90 डिग्री है। तो थीटा मेरा कितना हो गया 90 डिग्री। तो आ जाइए रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो रूट अंडर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा,
ए का वैल्यू 3 न्यूटन तो 3 का स्क्वायर, बी का 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4 और यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा कितना तो 90 डिग्री। अब यहाँ से ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 और कॉस 90 कितना होगा तो 0। तो यहाँ से रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना आ गया 9 प्लस 16 25 और 24 इंटू 0 0। तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला आ गया 25 प्लस 0 इज इक्वल टू 25 और 25 का रूट होगा 5 और ऐसा यूनिट इसका न्यूटन, इसीलिए इसका वैल्यू आ गया 5 न्यूटन। ये सब में कुछ है ही नहीं यार, जल्दी से बस इसको आप नोट कीजिए, हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। ये पूरा बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। तो चलिए अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे और ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स, दो वेक्टर्स हैं और दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट्स। यानी पहले इसका सॉल्यूशन करिए और सबसे पहले क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे बच्चों। एक तो पहले आप बिहार बोर्ड से आए हुए हो, ठीक, या फिर आप सीबीएसई से भी हो, तो सीबीएसई में अगर हो तो आपको तो लाइन की प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप बिहार बोर्ड में हो, हिंदी मीडियम में अगर आप पहले थे और तब जाके आप इंग्लिश मीडियम में आए हैं तो कोई खास फर्क तो पड़ता नहीं है। बस इंग्लिश जितनी होती है ना लाइनें, उसकी हिंदी को समझना पड़ता है। तो पहले हिंदी समझ लीजिए उसका कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, दिया क्या है। अगर आप क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और दिया क्या, अगर ये आप लिख लिए तो समझिए कि आपने 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। क्या कह रहा है कि टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर है जिसके पास मैग्नीट्यूड इक्वल है और जिसकी यूनिट्स जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है। सपोज करिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, मैंने दो वेक्टर माना और दोनों की वैल्यू यहाँ पे 5 यूनिट्स है। फिर कहता है हैव एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब थीटा यहाँ पर दे दिया है 60 डिग्री। फिर उसके बाद कह रहा है कि बिटवीन देम, एक दूसरे के बीच में। फिर कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट वेक्टर। यदि कहता है कि आप उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करिए, और ये मैंने आपको बताया है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, उस रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू में कॉस थीटा। ये वेक्टर का साइन सब है बच्चों। तो यहां से अब क्या हो जाएगा, तो ए वेक्टर का स्क्वायर, अरे ए वेक्टर की वैल्यू भी 5, बी वेक्टर की वैल्यू भी 5, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू में cos 60। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये 2 इंटू 5 इंटू 5 cos 60 डिग्री 1/2, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 25 प्लस 25 और प्लस में 5 इंटू 5 25, यानी ये पूरा इसको आप जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 75। और यदि आप 75 का रूट तोड़ेंगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगा 5√3, यानी 5√3 यूनिट्स। ये मेरा आंसर रहा बस इसकी रिजल्टेंट वेक्टर का। अब फिर ये कह रहा है कि एंड इट्स एंगल फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर, और एक वेक्टर से इसका एंगल जो यहां पर है, अब ये अल्फा की वैल्यू अब निकालने की बात कर रहा है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको अल्फा निकालना सिखाता हूं कि वो अल्फा हम कैसे निकालते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसके आगे बताता हूं। इसको मैं पहले मिटा लेता हूं, फिर मैं आपको इसके आगे बता रहा हूं। तो अब यहां से एक चीज आपको एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, तो इस एंगल निकालने को हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और इसका फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। मैंने आपको पढ़ा रखा है बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। आ जाइए, तो tan अल्फा इज इक्वल टू ये b, a और b दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 5 यूनिट्स है, तो b के जगह पे 5, और साइन थीटा पहले से कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो साइन 60 बाई में a प्लस b, तो a और b दोनों का वैल्यू 5 आपके दिमाग में सर तो यहां तो पहले से 60 डिग्री दिया ही है, आप कौन सा एंगल निकाल रहे हैं आप?
अरे बच्चों, ये जो तुमको 60 डिग्री दिया है, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है, और ये अल्फा जो है ना, ये रिजल्टेंट है। ए वेक्टर इस रिजल्टेंट के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, वो तुम अल्फा निकालने जा रहे हो। क्या यह क्लियर समझ में आया? नहीं? एक बार और समझिए। यहां जो 60 की एंगल है, ये दो वेक्टर के बीच की एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच की एंगल है। लेकिन यहां जो अल्फा आपको दिख रहा है, ये अल्फा वेक्टर ए जो है ना, रिजल्टेंट के साथ बनाया है। ये एंगल निकालने की हम बात कर रहे हैं। आपको हाँ सर अब समझ में आया? तो आया तो आगे बढ़िए। आइए, तो ए के जगह पे भी 5, बी के जगह पे भी 5, और cos 60 डिग्री, तो यहां से cos और थीटा कितना दिया गया है, तो 60 डिग्री दिया गया है। यानी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 5 इंटू, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं कि √3/2 होता है, और ये 5 + 5 और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हो, tan अल्फा इज इक्वल टू ये ऊपर में 5√3/2 अपॉन ये 5 + 5/2। अब इसके नीचे एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो यहां से ये क्या हो जाएगा 5√3/2 अपॉन में ये 1 और 2 का एलसीएम 2, और 2 में 2 से डिवाइड देंगे 1, 1 इंटू 5 यहाँ पे 5, प्लस इस 2 में 1 से डिवाइड देंगे 2, 2 इंटू 5 यहाँ हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 5√3/2 और बाई में 15/2। आप इसको और भी सोल्व कर सकते हैं, 5√3/2 आई इंटू में 2/15, क्योंकि ये नीचे वाला पलट जाएगा, 2 से 2 गया तेल लेने, 5 से ये 15, 3 टाइम्स ये कट गया, तो यहाँ से tan अल्फा इज इक्वल टू आपके सामने आ गया √3/3। अच्छा, आप जानते हैं कि इस 3 को हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 से √3 कट गया तो बच गया 1/√3, तो यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल टू आपके सामने आ गया 1/√3। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, जब कोई फंक्शन अपना साइड चेंज करता है तो वो इन्वर्स बनेगा, तो tan इस साइड आ जाएगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, तो tan इनवर्स 1/√3, और tan के फंक्शन में 1/√3 वैल्यू कितने पे आता है, तो 30 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों अब आप यहां तक बना लिए? अरे बोलना, मुंह देख रहा है कदा, बनाया कि नहीं? अगर बना लिया तो आगे चलते हैं। नहीं तो यहां से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे ले चलता हूं। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को अगर आप एच.सी. वर्मा का बुक पलटेंगे ना, वेक्टर चैप्टर, तो क्वेश्चन नंबर 1 यही मिलेगा, लेकिन उसमें आपको डेटा अलग है। ठीक, अब उसको कोई अच्छे इंस्टीट्यूट्स को देख लो। फिलहाल मैंने जो आपका ये पोर्शन उठाया, ये एलएन से उठाया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही एलएन, आकाश, ठीक है, बंसल, ये सबसे रिलेटेड टॉपिक्स है ये। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स वाले हैं ना, ये एच.सी. वर्मा, एम करीम, ठीक, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, ये जो कुछ चुनिंदा बुक्स है, रेस्निक, हैलिडे, क्रेन, इन सब का कॉपी करता है, कोई भी अपना कुछ नहीं करता, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चंस जो है ना, वो एच.सी. वर्मा के वेक्टर चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेट करता है। बिलीव ना हो, जाके क्वेश्चन पलटो, लाइन मिलेगा, डेटा अलग होंगी, बात बाकी सब कुछ सेम टू सेम। तो आइए क्वेश्चन सिखाता हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत इत्मीनान के, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। कहता है ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एक वेक्टर है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है। कहता है मेक एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड 110 डिग्री, यानी वेक्टर ए जो है ना वो 20 डिग्री का एंगल बनाता है, और वेक्टर बी जो है ना वो 110 डिग्री का एंगल बनाता है, रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, विथ द एक्स एक्सिस। मतलब इस एक्स एक्सिस से, यहां जो आपके पास एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस से यह वेक्टर ए 20 डिग्री का एंगल बनाता है, और इसी एक्स एक्सिस से वेक्टर बी 110 डिग्री का एंगल बनाता है। बच्चों, रिजल्टेंट के लिए मैंने आपको बता रखा है, दो वेक्टर की जरूरत होती है और उन्हीं दोनों वेक्टर के बीच एंगल चाहिए होता है। अगर ये दो चीज निकल गया तो समझो हमारा आंसर निकल गया। इसमें कौन सी मंत्र पढ़ने वाली बात है? क्या कहा मैंने? वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए
किसी दो वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है और उन्हीं दोनों वेक्टर की बीच की एंगल चाहिए होती है। यदि इतना हो गया तो फिर समझिए आपका रिजल्टेंट आ गया। तो आइए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का हम एंगल निकालते हैं। तो इसके बीच का एंगल अगर निकालिएगा तो बच्चों यहां सबसे पहले अगर आप देखो तो ये पूरा 110 डिग्री है और इतना 20 डिग्री है। तो हमको बस यहां से लेकर के और ये वाला एंगल चाहिए, ये वेक्टर ए से वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो ये 110 डिग्री में से ये पूरा 110 है, इसमें से 20 घटा दो तो 110 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। आहा, आ गया एंगल। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 90। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज कर दिया है, तुमको लगा पहाड़ है क्या सर? अरे नहीं रे, ऐसी छोटी छोटी चीज को चेंज करता है फिजिक्स और आपका माइंड टेस्ट करता है। फर्स्ट थोड़ी ना जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, क्या घुमाता है फिजिक्स में, नहीं घुमाता है। मैंने आपको सिखाया है ना, पूरा काम तो देगा ही। तो यही चीज है। तो वेक्टर ए तो फिर यहां से ये हो गया, इतना मैंने कर लिया। तो द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज वेक्टर्स आर 5 मीटर एंड 12 मीटर। मतलब वेक्टर ए की वैल्यू 5 मीटर, वेक्टर बी की वैल्यू 12 मीटर। तो यहां पर लिख लीजिए ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर, बी वेक्टर इज इक्वल टू 12 मीटर। फाइंड दियर रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपको क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। बच्चों एवं बूढ़ों देखते जाओ, मतलब और साथ में बूढ़ियों सभी को देखना है। तो यहां से और थीटा कितना है, तो अभी जस्ट मैंने आपको थीटा समझाया है 90 डिग्री। तो मेरे बूढ़ा एंड बूढ़ियों यहां से रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो यहां से रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर ए वेक्टर का स्क्वायर, तो ए वेक्टर यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर, बी 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 12 और cos थीटा 90 डिग्री। अरे लल्लू मेरे लाल, लल्लू एंड लूलियो, ये cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो यहां से रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 प्लस, अरे बच्चों ये 2 इंटू 5 इंटू 12 कुछ भी करो, cos 90 जब 0 बना देगा तो ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई होके कितना रे, तो 0। तो रिजल्टेंट कितना आया, तो 25 प्लस 144 आया। 144 में हम 25 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 169 आएगा। और 169 का हम रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो ये 13 मीटर आंसर आ गया। क्लियर, रिजल्टेंट निकाल तो लिए, क्या मंत्र पढ़ना है इसमें, जल्दी इसको लिखिए। फिर इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, तो हो गया। लेकिन अब ये कितने डिग्री के एंगल, रिजल्टेंट का एंगल कितना डिग्री का होगा इस वेक्टर ए के साथ, जरा मैं वो भी आपको निकाल के बता देता हूं। तो पहले जल्दी से आप इसको निकालिए, इसको लिखिए, फिर मैं आपको रिजल्टेंट जो बना रहा है वेक्टर ए के साथ उसका भी एंगल मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। जल्दी इसको पहले आप नोट डाउन कीजिए। तो आई होप बच्चों, मेरे बूढ़ा एंड बूढ़ियों, आपने लिख लिया। तो अब मैं इसी क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन, वैसे इस क्वेश्चन में इतना ही कहता है लेकिन मैं आपको थोड़ा और सिखा देता हूं कि ये जो वेक्टर ए है ना, ये रिजल्टेंट के साथ यहां पर कितना एंगल बना रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इसके लिए रिजल्टेंट, जैसे ही रिजल्टेंट के लिए एंगल कुछ निकालोगे तो वहां tan अल्फा आ जाता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी वेक्टर साइन थीटा बाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉस थीटा। अच्छा अच्छा अच्छा, थीटा की वैल्यू से पहले कितनी बात हुई, जो मैंने निकाला था 90 निकाला था। बी वेक्टर की वैल्यू कितनी रे, तो यहां देखना 12 है तो 12 डालो ना। साइन थीटा, थीटा 90 तो साइन 90 बाई में ए वेक्टर की वैल्यू 5 मीटर है तो 5 प्लस में बी का वैल्यू 12 है रे, इंटू में कॉस 90 है। तो ये 12 साइन 90 कितना होता है, तो 1 होता है। 5 प्लस 12 कॉस 90 0, ओके। तो ये 12 इंटू 1 12, 5 प्लस 12 इंटू 0 0, तो ये 12/5 आ गया। तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया 12/5।
तो अल्फा निकालेंगे। अब आपके मैथमेटिक्स वाले सर बताए होंगे, इनवर्स फंक्शन पढ़ाए होंगे, जब फंक्शन को आप साइड चेंज करेंगे तो वो इनवर्स में जाएगा, तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 12/5। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 12/5। ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसको आप नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। जल्दी आप इसको नोट कीजिए। तो आ जाओ बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, और इस क्वेश्चन नंबर 4 का हम सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस 9-10 का ज्योमेट्री का लेवल है और कुछ नहीं, थोड़ा सा वो भी नाम मत इतू सारे। आ जाओ, क्या कहता है, फिगर शोज ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम को ये फिगर शो कर रहा है और वो भी ए बी सी डी को शो कर रहा है। कहता है प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि ए सी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इज इक्वल टू 2BC वेक्टर होता है। आ जाइए, इस पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें आपको देखने से ही मिल जाएगा कि इसमें 2 ट्रायंगल कंसिडर करता हुआ मिलेगा। एक मिलेगा आपको ए बी सी, ऐसा ए से बी, बी से सी, अब फिर ये वाला। तो इसमें 2 वेक्टर है, एक इधर, इसको पहले हटाने दो। इसमें जो एक वेक्टर इधर है, ये वेक्टर है ए बी वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो है ये बी सी वेक्टर, और ये ए बी और बी सी के लिए ये वाला रिजल्टेंट का काम कर रहा है और ये कहलाएगा ए सी वेक्टर। ठीक उसी प्रकार से एक वेक्टर यहां बी सी वेक्टर और एक वेक्टर यहां पर ये सी डी वेक्टर, और इन दोनों के लिए ये बी सी प्लस सी डी के लिए रिजल्टेंट का काम कर रहा है ये वाला बी डी वेक्टर। ये यहां से यहां जो है ना, ये वाला ये बी डी वेक्टर काम कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहां मैंने लिख लिया ए सी प्लस बी डी, और आप जानते हैं कि रिजल्टेंट जो होता है ना वो 2 वेक्टर का सम होता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अगर यहां पर अगर ये वेक्टर ए है और इधर ये वेक्टर बी है, तो इसको जोड़ने के लिए जो ये वाला आएगा यही रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट का यहां फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये वाला अब बराबर किसके हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के। लेकिन फिलहाल यहां रिजल्टेंट का मतलब होता है कि इन दोनों वेक्टर को जोड़ने की बात की गई है। तो वैसे ही यहां पर मुझे क्या करना है, ए सी प्लस बी डी करना है। तो वैसे ही देखो ना, तो ये ए बी वेक्टर में अगर तू बी सी जोड़ेगा, ये वाला ए बी में ये वाला बी सी जोड़ेगा तो ये वाला ए सी मिलेगा। ठीक, अरे यार इसी को सिंपल सा वेक्टर के रूप में रखना। तो यहां पर इसके जगह पे समझो, हम यहां पर ए मान लिए, यहां बी मान लिए, यहां सी मान लिए, तो बच्चों ये ए बी वेक्टर हो गया, ये वाला बी से सी बी सी वेक्टर हो गया, और ये रिजल्टेंट ए से सी, यहां पर ये ए सी वेक्टर हो गया। तो जहां तो रिजल्टेंट लिखा है तो रिजल्टेंट के जगह पे लिख दे ए सी वेक्टर, और ए वेक्टर के जगह पे लिख दे ये वाला ए वेक्टर के जगह पे लिख दे ए बी वेक्टर, और जिसको तू बी वेक्टर लिख के चल रहा था वो अब हो गया बी सी, तो यहां पर बी सी वेक्टर। हाँ, अब कहेगा कि सर अब तो समझ में आया। ठीक ऐसे ही जब तू BC में CD जोड़ेगा तो बदले में तुमको ये वाला BD मिलेगा। ठीक, यहां पर ये BC में CD जोड़ोगे ना, ये BC वेक्टर में CD वेक्टर जोड़ोगे तो तुमको बदले में ये BD वेक्टर रिजल्टेंट का काम करेगा। तो आ जाओ, तो यहां से हम लिख देते हैं डायरेक्टली BD वेक्टर इज इक्वल टू BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। तो यहां से AC वेक्टर के जगह पे क्या हो जाएगा, तो AB प्लस BC मीन्स AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, अब प्लस में BD वेक्टर के जगह पे आपको मिल जाएगा BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू, आपको ये साइड लेके आना 2BC प्रूफ करना है। ये हो गया। अच्छा एक चीज बता, वेक्टर में मैंने बताया कि अगर मैं चलूं इधर और तुम चलो इधर तो मैं कहूंगा कि तू निगेटिव, और तू कहेगा नहीं सर आप निगेटिव, आप उन्ने हम इन्ने जा रहे हैं। सर हर वस्तु वेक्टर के लिए अपने आप को पॉजिटिव और अपने से विपरीत जाने वाले को, अपोजिट जाने वाले को निगेटिव मानता है। तो इसका मतलब हम ए बी को इधर की ओर प्लस मान लेते हैं, तो इधर इसका उल्टा ए बी इधर गया और सी डी इधर आया तो ये सी डी क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर जो है ना वो बराबर हो जाएगा माइनस सी डी वेक्टर के, यानी ए बी वेक्टर किसके बराबर, माइनस सी डी के। तो हम ए बी के जगह पे ये माइनस सी डी डाल देते हैं, तो यहां ए बी वेक्टर है
तो इसके जगह पे हम डाल दिए माइनस सी डी वेक्टर, प्लस में इधर बी सी, प्लस फिर से यहां पर बी सी वेक्टर, प्लस में सी डी वेक्टर, आई इज इक्वल टू 2bc वेक्टर। तो यहां सी डी वेक्टर से सी डी वेक्टर, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है तो कट जाएगा, तो यहां से बी सी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू 2bc वेक्टर, ये हो गया। तो यहां से ये मैंने ये जो पोर्शन लिया है यहां पर ये LHS का पोर्शन लिया है, और ये वाला अब मेरा RHS प्रूव्ड होकर के आ गया, ये रहा। ठीक, ये आपके लिए 9-10 का ये बेसिक कहानी है, 9-10 का ये सिंपल सा फॉर्म है ये, जिसमें आपने ज्योमेट्री पढ़ के आया है। अगर नहीं पढ़ गया तो कोई बात नहीं, मैं बता तो रहा हूं आपको। ठीक, लेकिन आपको 11-12 में सही से पढ़ाई करनी है, ध्यान रखिएगा। अभी आप 11-12 में हैं, ध्यान रखना 11-12 में ना गर्लफ्रेंड के साथ की गई मस्ती याद रखना आपकी जिंदगी की हस्ती बर्बाद कर देगी, ध्यान रखिए इस बात को आप। तो आइए बच्चों, आज के इस लेक्चर का सबसे लास्ट न्यूमेरिकल है ये, और बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल है ये। आपको देखने से भी लग रहा हो, आपको लगा भी हाँ सर ये तो हम खुद सोल्व कर ले, अरे बड़ा अच्छा बात है अगर खुद सोल्व करोगे तो। क्या कहता है, 2 फोर्सेज इच न्यूमेरिकली इक्वल टू 10 डायन, मतलब 2 फोर्सेज हैं और न्यूमेरिकली दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो 10 डायन है। ठीक है, और कहता है आर एक्टिंग एज सोन इन द फिगर, जो फिगर में शो किया गया है। फिर कहता है देन फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर के द्वारा जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट निकाल के देना है। ध्यान रखिएगा एक चीज, एंगल हमेशा टेल से टेल के बीच बनता है। 2 वेक्टर के बीच जब भी एंगल लिया जाएगा तो टेल से टेल के बीच का ही एंगल लिया जाएगा। ध्यान रखना, गाना पे वो गाना सुना होगा, ताल से ताल मिलाओ, नहीं एक गाना है, सर्च करना, ताल से ताल मिला। ठीक है, तो यहां पर ताल का मतलब टेल समझो, टेल से टेल जहां मिलेगा वही एंगल रिजल्टेंट के लिए लिया जाता है। तो यहां देख, इस वेक्टर का टेल तो यहां है लेकिन इस वेक्टर का हेड है, ये 60 का एंगल नहीं चलेगा रे। तो दिमाग में सौर जी तो कद ही चलेगा। इसी वेक्टर को आगे बढ़ा, तो इसको अब यहां से हम आगे बढ़ा देंगे, ये अभी भी ये वेक्टर 10 डायन का ही है। अब इसको आगे बढ़ा दिए तो ये यहां पर पूरा एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री का। कितना डिग्री का, 180। और ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री का एंगल है, तो 180 डिग्री में से 60 डिग्री अगर घटेगा तो ये एंगल इतना आ जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो बच्चों यहां से आपके पास थीटा निकल के आया 120 डिग्री। अब आपके समझ में, हाँ ये एंगल आपको लेके चलना है। एक वेक्टर यहां से आपको मिल गया, वेक्टर ए इज इक्वल टू 10 डायन। एक वेक्टर यहां से आपको मिल गया, इसको वेक्टर बी मान लीजिए। एक वेक्टर यहां से मिल गया आपको 10 डायन। ठीक है, समझाए थे आपको हम कि आपको यूनिट्स एंड मेजर में हम सिखा चुके हैं। तो सुनिए बच्चों, मैंने आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक में मैंने आपको सिखा रखा है कि 1 GF इज इक्वल टू होता है 980 डायन। ये तो आप पहले ही से मैंने आपको सिखाया है बच्चों, मैंने आपको पहले कहा है। और आप इसको पढ़ते क्या है कि 1 गर्लफ्रेंड इज इक्वल टू 980 डायन, यानी इसका मतलब जब 980 लड़कियां डायन बन के मरती है ना, ठीक है, तो वह एक गर्लफ्रेंड के बराबर होती है रे, जिसको तुम लोग बनाया करता है। तो सोचो लड़कों के पास कितनी जिगरा होती है। इसलिए तो कहते हैं कि 11th-12th में गर्लफ्रेंड के साथ की गई मस्ती आप लड़कों की हस्ती बर्बाद कर देगी। तो ध्यान रहिए, सेफ रहिए, लड़कियों से दूर रहिए, पहले जिंदगी बनाइए। वैसे वैसे बहुत ऐश्वर्या और आलिया आपके पीछे पीछे घुमा करेंगी। आइए पढ़िए पहले। तो यहां पर ये मैंने आपको बस जानकारी के लिए बता दिया है, इसकी कोई खास यूजेस यहां पे है नहीं, यहां पे बस डायन डायन यूज आ रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों इसका ये मतलब यहां रहा कि रिजल्टेंट अब यहां से निकालिए। तो यहां पर 2 वेक्टर जो है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों की जो वैल्यू है ना वो 10 डायन ही है। कितनी है, 10 डायन। तो यहां से रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो रूट अंडर वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो यहां से रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर का वैल्यू भी यहां पे 10 डायन है और बी वेक्टर की वैल्यू भी यहां पर 10 डायन है। ए वेक्टर यहां है 10 डायन और बी वेक्टर यहां पे है 10 डायन। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि 10 यहां पर 10 का स्क्वायर प्लस यहां भी 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का
यहाँ पर ये भी 10 इंटू में ये भी 10 और कॉस थीटा, थीटा कितना डिग्री, तो आपको 120 डिग्री लेने हैं। तो यहाँ से रिजल्टेंट आर वेक्टर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, यहाँ से भी 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 10 कॉस 120 हो जाएगा आपका -1/2 और ये 2 से 2 कट गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू 100 प्लस 100 और ये प्लस माइनस माइनस और 10 इंटू 10 100, ये प्लस 100 माइनस 100 कट के 0, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू आ गया 100, 100 का रूट यहाँ पर 10, यूनिट क्या था डायन, तो अभी भी रिजल्टेंट जो यहाँ पर आपके सामने आया ये 10 डायन आया। यही तो डायन का खेल है रे। तो बच्चों आज के इस लेक्चर का यहीं पर हम लोग एंडिंग करते हैं, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, रिजल्टेंट से जुड़ी हुई कहानी थी ये, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको इत्मीनान से पूरे लेक्चर को अच्छे से बनाइए, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, सबा खैर, गुड नाइट।